सभी अरे को मेरा नमस्कार। अब आगे के आसनों के लिए तैयार हैं सभी लोग। तो अगला आसन करते हैं कोण आसन। कोण आसन के लिए पहले एड़ी पंजा मिला लीजिए। दोनों हाथ कमर के पीछे, पंजों को तान दीजिए और दोनों हथेलियों को कमर के निकट से निकट रख लें। अब हथेलियों एवं एड़ियों पे भार देते हुए धीरे धीरे मध्य भाग को ऊपर उठाते जाएं। सभी को पता है क्रिया। पूर्ण स्थिति में पंजे आसन पर लग जाएं। घुटने बिल्कुल सीधे रहें। चाहे हम कम ही उठे लेकिन घुटने सीधे रखेंगे और श्वास से सामान्य करके रुके इस स्थिति में। रुकने में ही लाभ। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस। पिंडलियों के दोष दूर होते हैं हमारे। कलाइयां पुष्ट बन गई। अब अगला आसन करेंगे कमर चक्रासन। कमर चक्रासन के लिए दोनों टांगों में अधिक से अधिक दूरी, पंजों को तानेंगे, घुटनों को बिल्कुल सीधा। स्थिति बन गई। अब दोनों हाथ को कंधे की ऊंचाई तक उठाइए और धड़ वाले भाग को कमर से दाएं से बाएं घुमा लीजिए। ट्विस्टिंग, कमर ट्विस्टिंग। बाएं से दाएं, दाएं से बाएं घुमाएं। 3-4 आवृत्तियां लें पहले इसकी। कमर को प्रभावित कर रहे हैं आप। इसके बाद बाईं भुजा कमर के पीछे रखें, श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए दाईं भुजा से बाएं पैर के अंगूठे का पकड़ने का प्रयास करें और माथा को घुटने के निकट से निकट लाएं। अब श्वास भरते हुए वापस। इसी तरह से दूसरी तरफ से भी करें। इस बार दाएं हाथ कमर के पीछे आ जाएंगे और श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए बाईं भुजा दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करते जाएं इसको। अब इसे थोड़ा जल्दी जल्दी कर ले। दस बार तो अवश्य करें कम से कम, तभी प्रभाव आएगा कमर पे पूरा। माथा को घुटने से निकट लाने का प्रयास करें और ध्यान रहे घुटना को ना उठाएं। साइटिका नाड़ी भी हमारी प्रभाव में स्वाभाविक स्थिति आ रही है उसकी। कटी प्रदेश लचीला बनता हुआ। कमर चक्रासन कर रहे हैं आप। बहुत सुंदर, सभी का बहुत अच्छा। चलिए अब धीरे धीरे वापस आ जाइए। अब अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं। 1-2 गहरी लंबी सांसें भर लें, छोड़ लें।
अगला आसन करने जा रहे हैं जानुसीर आसन। जानुसीर आसन के लिए सबसे पहले स्थिति बनी हुई है, बैठे हुए हैं सभी लोग, दोनों टांगे सीधी कर लीजिए, एड़ी पंजे मिला लीजिए, पंजों को तान दीजिए। अब दाई टांग को मोड़ लीजिए, मोड़कर एड़ी बाई जंघा मूल से लगा लें। बाई टांग बिल्कुल सीधी, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, ये चाहिए हमें। दोनों हथेलियां बाएं घुटने पे रखें। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हथेलियों को आकाश की ओर लेकर जाएं, ऊपर की ओर खींच दे, धड़ वाले भाग को पूरा खींचे। पहले भुजाएं समानांतर, अंगुली अंगूठे मिले हुए, हथेलियों का रुख सामने की ओर। अपनी स्थिति देख लें कि दोनों हमारे जो दोनों हाथ है वो समानांतर है या नहीं। अब धीरे धीरे श्वास को भरे और फिर श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना प्रारंभ करें। कलाइयां पंजों से आगे निकल जाए। अंगूठा अभी नहीं पकड़ना है, पहले कलाई को आगे निकालिए। इस स्थिति में थोड़ा रुकेंगे, उसके बाद फिर अंगूठा पकड़ेंगे। अंगूठा पकड़े अब और इस तरह खींचे कि कोहनिया आसन से लग जाए और माथा को घुटने से निकट लाएं। बहुत सुंदर। श्वासें सामान्य करके रुके थोड़ी देर। और अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर उठा दें और खींच दें ऊपर। खींचना जरूरी है, खींच खींच कर करे क्रिया, तभी हमारे शरीर पे सुंदर प्रभाव आएगा इसका। अब धीरे धीरे दोनों हथेलियों को अगल बगल से नीचे लेकर आए। दोनों हाथ। अब इसी क्रिया को दूसरी तरफ से भी कर ले। तो दोनों पैर पहले फैलाएं। अब बाई बाई टांग को मोड़कर घुटने से एड़ी को जंघा मूल में लगाएं। दोनों हाथ दाएं घुटने पे रखें, दोनों हथेलियां सॉरी। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हथेलियों को आकाश की ओर खींचे और ऊपर तानेंगे। तान दें, पूरे धड़ वाले भाग को ताने, पूरा पीठ हमारा रीढ़ सीधा। हथेलियों का रुख सामने की ओर है, अंगुली अंगूठे मिलाकर रखें। अंगुली अंगूठे मिलाकर रखेंगे। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकेंगे। कलाइयों को पंजे से आगे निकालने का प्रयास करें। और इस स्थिति में दूसरा जो टांग है वो उठने ना पाए, घुटना खींच कर रखें उसे भी। अब अंगूठा को पकड़े और इस तरह से खींचे कि कोहनिया हमारी आसन से लग जाए। दोनों खींचे, अंगूठा को खींचे, माथा को घुटने के निकट से निकट लाए। सांसें सामान्य करें और रुकें। सुंदर प्रभाव को भी महसूस करें। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर लेकर आएं और ऊपर की ओर खींच दें धड़ वाले भाग को और दोनों हथेलियों को भी। बहुत सुंदर। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को अगल बगल से वापस लेकर आएं, टांग टांग के साथ। अब यहीं से दोनों हथेलियां दाईं ओर आसन पे जमाएं। एक साथ दोनों पैरों को मोड़कर आ जाए वज्रासन में।
आंखें कोमलता से बंद, वज्रासन में, दोनों हाथ घुटने पे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, शरीर ढीला। एक दो गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ें वज्रासन में। यही एकमात्र ऐसा आसन है जो खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद दोनों टाइम कर सकते हैं हम। इससे पाचन सशक्त बनता है, हमारा मेटाबॉलिज्म सही होता है। अब अगले आसन की तरफ बढ़े। अगले आसन में बढ़ते हैं, उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए वज्रासन में बैठे हैं सभी लोग। घुटने के बल खड़े हो जाइए, घुटने के बल खड़े हो जाएं। घुटनों में कंधों जितनी दूरी, दोनों पैर समानांतर लेटे हुए, पंजे लेटे हुए, दोनों हाथ कमर पे ले आइए, अंगूठा रीढ़ की तरफ और 4 अंगुलियां आगे की तरफ। वहीं से रीढ़ को दबाएं, अंगूठे से मालिश करें उसकी। अब श्वास भरें और धीरे धीरे कमर के पीछे झुकना प्रारंभ करें। यथाशक्ति झुकेंगे और जो साधक साधिकाएं अपने हाथ को छोड़ सकते हैं, वो एक एक करके हाथ से तलवे को पकड़ने का प्रयास करें। पूर्ण स्थिति में रीढ़ अधिक से अधिक मुड़ जाएगी हमारी, दोनों हथेलियां तलवों पर आसानी से लग जाएगा। और आगे की ओर खींच के रखेंगे दोनों टांगों को। जिनके हाथ तलवे से स्पर्श हो गए वो खींच कर रखेंगे आगे की तरफ। पीछे हो जाती है हमारी टांगे और धड़ वाले भाग को खींच के रखेंगे। श्वासें सामान्य करके रुके और बहुत धीरे धीरे वापस आए। दोनों हाथ कमर पे ले आए और आप वापस वज्रासन में विश्राम। रीढ़ की समग्र गोटियां प्रभाव में, पेट के सभी अंग प्रभाव में, फेफड़े स्वस्थ बन रहे हैं हमारे उष्ट्रासन से। एक दो गहरी लंबी सांसें भरें और छोड़ दें। अब दोनों हाथों को आगे लाएं, विश्राम करेंगे। मकर आसन में विश्राम। दोनों हाथों को आगे लाते हुए आ जाएं पेट के बल। मकर आसन में विश्राम करें। दोनों हाथों की हथेलियों दोनों चेहरे पर लाएं, दोनों गाल पे रख लें और विश्राम करें। पीछे से दोनों टांगों में थोड़ी दूरी कर लें और एक एक टांग को पृष्ठ भाग से लगाते जाएं। और विश्राम भी हो गया और आसन का आसन भी कर रहे हैं। पृष्ठ भाग पे लगाएं, झटके के साथ लगाएं तो लग जाएगा पीछे से। पहले दाएं पैर से कर लें और फिर दाएं टांग से करें और फिर बाएं टांग। श्वासें सामान्य हो गई अब
अगला आसन की तरफ बढ़ते हैं, तिर्यक भुजंग आसन। भुजंग आसन के लिए स्थिति बनी हुई है, लेकिन एक सावधानी है इसमें कि जिन्हें पेट की हर्निया, अल्सर या कोई पेट की हाल में सर्जरी हुई है, वे इस आसन को ना करें, बाकी लोग करेंगे। पेट के बल लेट जाएं सभी लोग, एड़ी पंजा मिला ले, पंजे को खड़े कर ले पीछे से, दोनों हथेलियां चेहरे के दाएं बाएं रख ले, कंधे के सीध में आसन पे जमा लें दोनों हथेलियों को और धीरे धीरे कोहनियों को खड़ी करें। कोहनी खड़ी करें। अब हथेली और पैर की अंगुलियों पर भार देते हुए धड़ वाले भाग को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठा दें। दोनों भुजाएं सीधी हो जाएंगी इस स्थिति में, भुजंग आसन की पूर्ण स्थिति। अब सिर पीछे की तरफ मुड़ी हुई और खिंची हुई, सर्वाइकल वाला भाग भी प्रभाव में। और धीरे धीरे श्वास भरते हुए धड़ और गर्दन को दाईं ओर घुमाते जाएं। ठुड्डी को कंधे के ऊपर रख सकते हैं और पीछे अपने पीछे अंग को देख सकते हैं कि कैसा लग रहा है। धीरे धीरे मध्य में आए और फिर दाईं ओर जाएं, बाईं ओर जाएं। बाएं कंधे पे रख लें ठुड्डी को और आंखें खोलकर अपने आप को पीछे की तरफ से निहारें। श्वास छोड़ते हुए मध्य में आए, श्वास भरते हुए बाईं ओर फिर जाएं। एड़ी को देख लें पीछे की तरफ जाकर। अब इसी आवृत्ति को दोहराएं। अब धीरे धीरे वापस आए, पहले धड़ वाले भाग को आसन पे लाएं और फिर माथा, छोटी आंत बड़ी आंत का जोड़ प्रभाव में हो गया आपका। पाचन निष्कासन सहज बनता है इससे। अब विश्राम करेंगे लेकिन बाईं ओर शिथिलासन में। इसमें बायां कान आसन पे, बायां बाईं टांग बाईं भुजा सीधी, दायां हाथ दायां पैर 90 डिग्री पे मुड़ा हुआ, दोनों फेफड़े आसन पे। गहरा श्वास भरें और छोड़ दें। निम्न रक्तचाप की समस्या दूर होता हुआ। निम्न रक्तचाप के लिए बहुत लाभकारी है ये शिथिलासन बाईं ओर से। एक दो गहरी लंबे श्वास भरें और छोड़ें। श्वास भरें और फिर छोड़ दें। एक बार पुनः श्वास भरें और छोड़ दें। अब यहीं से दाईं करवट लेते हुए पीठ के बल आ जाएंगे। पीठ के बल आए सभी लोग। अपने आप को व्यवस्थित करें। अब अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं, सेतु बंध आसन। सेतु बंध आसन के लिए पीठ के बल लेटे हुए हैं, दोनों टांगों को घुटने से मोड़ ले, पैरों के तलवों को आसन पे ही जमा कर रखें। एड़ियां नितंबों को स्पर्श करती रहे। दोनों हाथों से दोनों टखनों को पकड़ें। पकड़िए
और खींच लीजिए, नहीं तो टांगों को और अपनी तरफ प्रयास करें सभी लोग। अब हाथों पर वजन डालते हुए धीरे धीरे नितंबों सहित पीठ के मध्य भाग को ऊपर उठाते जाइए। अधिकतम उठाने पर सेतु का निर्माण करता हुआ हमारा शरीर, दोनों हथेलियों से सहारा भी दे सकते हैं। ऊपर उठा कर रखें मध्य भाग को। पंजों और कंधों में कोई हिलडुल नहीं होना चाहिए। हृदय को वक्षस्थल को ठुड्डी से लगाकर रखें। क्षमतानुसार श्वास को रोकें और जब ना रुका जाए तो धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए मध्य भाग को आसन पर लेकर आए। चलिए एक बार और करिए इसी क्रिया को। मध्य भाग को ऊपर उठाइए। अधिकतम सेतु का निर्माण कीजिए अपने शरीर से। हथेलियों का सहारा भी दे सकते हैं और हृदय और या वक्षस्थल को ठुड्डी से लगाकर रखिए। थोड़ी देर श्वास को रोक लीजिए और जब ना रुका जाए तो धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए मध्य भाग को आसन पे जमा दीजिए। दोनों टांगे सीधी कर लीजिए, हाथ शरीर के साथ। कंधों व पीठ दर्द के लिए बहुत लाभकारी आसन है ये सेतु बंध आसन। चलिए अब अगला आसन करते हैं। मेरु आकर्षण आसन। तो मेरु आकर्षण आसन के लिए पीठ के बल लेटे हुए हैं सभी लोग। दाईं करवट ले लीजिए। दाईं करवट ले लीजिए। दाएं हाथ से का सहारा लेकर सिर के ऊपर रख लीजिए। हथेली पे रखें सिर को उठाकर एवं बाएं पैर पर बाएं हाथ को रखिए। स्थिति बन गई सभी की लगभग। अब धीरे धीरे बाईं टांग को ऊपर की ओर उठाते जाएं। मैक्सिमम उठाएं और अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करें। तान कर रखेंगे टांग को, बिल्कुल खींचकर। अंगूठा ना पकड़ा जाए तो कम से कम टखना या पिंडली को ही पकड़ें और खींच दीजिए। 4-5 बार करें इस क्रिया को। फिर वापस श्वासों के साथ जोड़कर करिए। श्वास भरते हुए ऊपर उठाइए, खींचिए टांग को, अंगूठी पकड़ने का प्रयास कीजिए और श्वास छोड़ते हुए टांग टांग के ऊपर कीजिए और प्रभाव को महसूस कीजिए। बहुत सुंदर सभी का, बहुत अच्छा प्रयास। अब धीरे धीरे वापस आए। पूरी खाई का। अब इसी क्रिया को दूसरी तरफ से भी कर लें। हाँ वही तो पूरी तो खा रहे थे। अब बाईं करवट लेकर आए, बाईं करवट लें। बाएं हाथ का सहारा सिर के ऊपर लेकर हथेली पे रखें एवं दाईं टांग पर दाएं हाथ को रखें। अब दाएं टांग को ऊपर की ओर खींचें, उठाएं और दाएं हाथ से पैर के अंगूठे को पकड़ने का प्रयास करें। तानें उसको।
3-4 आवृत्तियां ले लें इसकी। बहुत सुंदर, और पूरे शरीर पे प्रभाव आता है इसका, सारी नसें खींचती हुई। टांगों के दोष दूर हो रहे हैं हमारे। बहुत सुंदर। सभी का आप धीरे धीरे वापस आ जाइए, सब आसन में लेट जाएं। शरीर सौ की भांति ढीला, मन भी ढीला कर लें। हथेलियों का रुख आसमान की ओर, आंखें कोमलता से बंद। अब पंजों से सिर और सिर से पंजों तक के शरीर का एक एक अंगों का मानसिक अवलोकन। जैसे खड़े हुआ व्यक्ति लेटे हुए व्यक्ति को निहारता है, उसी तरह से हमें अपने आप को निहारे। एक एक अंग को देखें। दाएं पैर की छोटी उंगली से प्रारंभ करेंगे और सर की चोटी तक जाना है। धीरे धीरे पैर के तलों को देखें, टखनों को, पिंडली, घुटना, जंघा, नितंब। इसी प्रकार से बाएं पैर टांग के अंगूठे से लेकर नितंब वाले भाग को देखें। नाभि को देखिए, जो कि जठराग्नि का केंद्र है हमारा। पूरे पेट के भीतरी अंगों को देखने का प्रयास करें मन की आंखों से। दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा, धड़कता हुआ दिल, कमर का दायां भाग, बायां भाग, रीढ़ नीचे से ऊपर तक देखें। दायां हाथ, दाएं हाथों की अंगुलियां, हथेली, हथेलियों का पृष्ठ भाग, कलाई, कोहनी, भुजबली, कंधा। इसी प्रकार से बाएं हाथ के अंगूठे से लेकर कंधे तक का एक एक अंग को निहारें। कंठ, ठोडी, दांत, जिह्वा, दायां नासा छिद्र, बायां नासा छिद्र, दायां कान, बायां कान, दाईं आंख, बाईं आंख, दाईं भवें, बाईं भवें। अब तिलक या बिंदी वाला स्थान, कपाल को देखें। इसी प्रकार से कपाल से लेकर पैर के अंगूठे तक का एक एक अंग को निहारें और शिथिल करते जाएं उन्हें। अब शरीर की संपूर्ण हड्डियों, मांसपेशियों और त्वचा के भारीपन को भी महसूस करें। यही तो है पृथ्वी तत्व हमारे शरीर का। इस मिट्टी में, बाहर की मिट्टी में मूलतः कोई अंतर नहीं है। कुछ समय तक इसे ध्यान में लाते हुए मिट्टी की गंध को महसूस करें। शरीर के समस्त, अब अंदर के नस नाड़ियों में बहते हुए रक्त का ध्यान करें। एक एक कोशानुओं में गति है इसकी। यही तो है जल तत्व हमारे शरीर का। पैर के अंगूठे से लेकर कपाल तक दौड़ रही है ये। इस जल और बाहर के जल में मूलतः कोई अंतर नहीं है। इसका ध्यान करते हुए और बिल्कुल शीतल तरल पदार्थ रसना को स्वाद के रूप में अनुभव करें। अब उस उष्णता का भी ध्यान करें जो समग्र नस नाड़ियों में व्याप्त है। यही तो है शरीर में अग्नि तत्व, जिसके कारण हमारा शरीर छूने पे गर्म लगता है। इस अग्नि और बाहर की अग्नि में कोई अंतर नहीं है। मन की आंखों से उस अग्नि के रूप को निहारें। अब स्वाभाविक श्वास प्रश्वास को भी देख लें, जो
इस यंत्र में निरंतर प्राण के रूप में प्रवाहित हो रहा है। वायु तत्व, यही तो है वायु तत्व। इस वायु तत्व और बाहर की वायु में मूलतः कोई अंतर नहीं है। मन से इसकी सर्वव्यापकता का स्पर्श करते जाएं। अब उस आकाश तत्व को भी निहारेंगे। खाली स्थान को आकाश कहते हैं। हमारे शरीर में जितने भी खाली स्थान हैं, वो सब आकाश तत्व से परिपूर्ण है। शायद ही कोई ऐसा अंग हो जहाँ की यह नहीं है। इसका अवलोकन करें, आकाश तत्व को, और इसका गुण शब्द होने से इसकी सर्वव्यापकता पे अंतर्दृष्टि केंद्रित करें और अंतर्ध्वनि को भी सुनने का प्रयास करें। अब यहीं से उस महातत्व का भी ध्यान करें जिसमें ये पांचों तत्व हैं और इन तत्वों के न रहने पर भी वह होता है। अब इसकी समग्र सृष्टि की क्रियाएं दिखती है इसमें। चेतना, प्रकाश, ज्ञान का कुंज कुंज जो अपने आप में परिपूर्ण है। अब धीरे धीरे हाथों पैरों में चेतना लाएंगे और दाईं करवट से उठ बैठेंगे। अब अगली क्रिया है, अपने आप को व्यवस्थित कर लें सभी लोग। पद्मासन, सुखासन या जिस भी स्थिति में कंफर्टेबल बैठ सकते हैं बैठें। अब हंसी की क्रिया करेंगे। समय को देखते हुए चेहरे पे प्रसन्नता का भाव लाएं। सबसे पहले सभी लोग प्रसन्न हुए, अंदर से प्रसन्न, बिल्कुल। और धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए खिलखिलाकर हंस दे। एक बार और हंसेंगे। इसमें तो कोई पैसे भी नहीं खर्च होते हैं हंसने में, हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। अब धीरे धीरे शांत शांत लेकिन चेहरे पे प्रसन्नता का भाव हमेशा रखें। आप इसी तरह सभी लोग हंसते मुस्कुराते रहे। हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा सभी को पसंद आता है और बहुत सुंदर लगते हैं आप लोग सभी लोग। अब आगे की क्रिया निर्देशानुसार। हरिओम मैम। बहुत बहुत धन्यवाद होली ब्यूटी जी, बहुत सुंदर आसन और हंसी की क्रिया कराई, इसके लिए आपका